नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं सौमित्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज फिलॉसफी के मेंस की सीरीज में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं वे अद्भुत प्रश्न जो हमेशा मेंस में आपके समक्ष आते हैं, तो उसे मैं आपके समक्ष यहां पर प्रकट करूंगा। साथ ही साथ मैं उसे यहां पर आपके समक्ष लिखकर हल करने का भी प्रयास करूंगा। और ये जो है ये लगभग उसके 99.9% आंसर जो एग्जैक्ट आंसर आयोग के द्वारा मेंस में लिया जाता है, जिसके द्वारा पूरे अंक प्रदान किए जाते हैं, वो यही आंसर लगभग आपके समक्ष में लेकर आऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि 2 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है भैया न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में प्रमा क्या है? प्रमा के बारे में आपको बताया गया। तो प्रमा के बारे में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले न्याय दर्शन किसने दिया? तो ये दिया भैया आपके गौतम ऋषि ने दिया, ये आपको पता होगा। गौतम ऋषि ने न्याय के अंतर्गत 2 तरह की अवधारणाएं दी। पहली अवधारणा क्या दी इसने? प्रमा। और दूसरी अवधारणा क्या दी? अप्रमा। प्रमा का मतलब होता है आपका यथार्थ और अप्रमा का होता है अयथार्थ, यानी यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, ये 2 हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या किया, इन्होंने प्रमा को दर्शाया। तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, ठीक है। अप्रमा को ये अव्यवहारिक मानते हैं। अव्यवहारिक क्यों मानते हैं? क्योंकि अप्रमा के अकॉर्डिंग आपको किसी भी तरह मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण क्या है? अधूरा ज्ञान, ज्ञान जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो प्रमा का अर्थ क्या है? ऋषि गौतम ने प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान से बताया है। यथार्थ ज्ञान से क्या होगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इसका आंसर होगा। 2 नंबर में आपको यही आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद आप देखेंगे स्वधर्म। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गीता में जैसे बताया आपका स्वधर्म। स्वधर्म से आप क्या समझते हैं, ये आपके समक्ष पूछा गया है। तो स्वधर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं लिख के। व्यक्ति को अपने रंग, रूप, आचार, विचार आदि के आधार पर जो सजग व्यवहार करता है। सजग व्यवहार कहां करता है? सजग व्यवहार ये करता है आपका समाज में। समझ में आ गया? तो यही हर व्यक्ति का स्वधर्म कहलाता है। ये व्यक्ति का धर्म होता है। व्यक्ति अपने रंग, रूप, आचार, विचार के आधार पर क्या करे? वास्तविक व्यवहार करे। और वो वास्तविक व्यवहार आपका क्या हो? समाज में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ पूरे समाज के विकास में भी पूरा योगदान दे, उसे हम क्या करेंगे? स्वधर्म कहेंगे। अब स्वधर्म को यहां पर क्यों कनेक्ट किया गया? क्योंकि स्वधर्म इसलिए कनेक्ट किया गया क्योंकि जब अर्जुन वहां पर जब हार रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? भैया तुम अपना काम करो, कर्म की चिंता मतलब जो है वो फल की चिंता मत करो, अपना तुम काम करो। तो जो फल होता है ना, फल, वो आदमी के दिमाग में भविष्य को लेकर एक चिंता प्रकट करता है। तो इसीलिए क्या है? आपका स्वधर्म क्या है? आपका स्वधर्म है युद्ध करना। तो इसीलिए क्या है? स्वधर्म की अवधारणा को किससे जोड़ा गया था? इसे एक रंग, रूप, आचार, विचार और जो एक कर्तव्य के रूप में व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा? स्वधर्म कहलाएगा। तो यही आपका क्या है? 2 नंबर का आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं, वो देखेंगे। देखिए ये वही चीज पूछ दिया जो मैं आपको पीछे बताया था, प्रमा और अप्रमा। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि न्याय में अप्रमा क्या है? What do you mean by अप्रमा इन न्याय थ्योरी? अब न्याय थ्योरी किसने दिया भैया? मैं आपको बताया था किसने दिया? गौतम ऋषि ने दिया। ऋषि गौतम ने क्या दिया? न्याय की अवधारणा दी। न्याय की अवधारणा को उसने 2 भाग में बांटा। न्याय को इसने 2 भाग में बांटा। एक क्या है? प्रमा और दूसरा क्या है? अप्रमा। ठीक है। प्रमा में क्या कहा? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी एक्चुअल नॉलेज, ठीक है। मिथ नॉलेज मतलब अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान, ठीक है। तो अप्रमा का अर्थ वो होता है कि वे ज्ञान जो यथार्थ रूप से हमारे समक्ष नहीं आते, वे ज्ञान जो यथार्थ रूप से आपको मोक्ष में कोई मदद नहीं करेगा, उसे इन्होंने क्या कहा? अप्रमा कहा। समझ में आ गया? मोक्ष में मदद कौन करेगा? मोक्ष में मदद करेगा आपका प्रमा, और मोक्ष में मदद अप्रमा नहीं करता है। अब इसके डिटेल में अगर मैं जाऊं तो आपको बताता हूं, गौतम ऋषि ने कहा है कि नॉलेज का भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया के अंतर्गत उन्होंने 2 विचारधाराएं बताई, एक प्रमा और दूसरा अप्रमा।
उसी तरह से व्यक्ति के पास दो होते हैं ज्ञान। एक तो होते हैं कि कुछ भी ज्ञान कहीं से भी अर्जित कर लीजिए, किसी भी तरह का ज्ञान अपने पास रख लीजिए, जैसे वे आप चीज जो आपके सिलेबस के बाहर है, सिंपल सी चीज, वे चीज जो आपके सिलेबस से बाहर है, या वे विषय जो आपको सिलेक्शन में बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो आप उसको अप्रमा कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन में कोई फायदा उठाएगा नहीं। तो डेट इज अ नॉन एक्चुअल नॉलेज। और एक्चुअल नॉलेज क्या है? प्रमा, यथार्थ ज्ञान। जैसे अभी जो मैं चीज बता रहा हूं फिलॉसफी का, ये आपके किसमें बेटा? सिलेबस में है, तो ये क्या आएगा? यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। तो इस तरह क्या है, न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने प्रमा और अप्रमा दो अर्थ बताए हैं। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान बताया है, अप्रमा मतलब अयथार्थ ज्ञान बताया है। प्रमा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में मदद करता है, लेकिन अप्रमा मोक्ष की प्राप्ति में मदद किसी भी तरह का जो है वो मदद बिल्कुल भी नहीं करता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर पूछा है आपको अष्टांग योग के सभी अंगों के नाम बताइए। अष्टांग योग क्या है? तो अष्टांग योग के सभी अंग जो मैं आपको लिख के बताता हूं, यम नियम आसन प्राणायाम। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, 1 2 3 4, ये है शुरुआत के नियम। अंगों को क्या इनको कहा है? चतुर्थ नियम। इनको क्या कहा है? चतुर्थ अंग कहा है। इसमें समझ में आ गया? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद क्या कहा इसने? प्रत्याहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, और समाधि। ये जो है ये अंग आपके क्या है? ये आपके 8 अंग है, अष्टांग योग। अब ये 8 अंग क्यों बताया गया भैया? तो ये जीवन जो है वो उनको 8 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो है व्यक्ति के शुरुआत के वे आयाम है जिसके आधार पर व्यक्ति जो है वैदिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ध्यान, और दूसरा है समाधि। क्यों पता है? क्योंकि पहले आप ध्यान करेंगे, ध्यान आपको समाधि की तरफ ले जाएगा, और समाधि आपको क्या करेगा? मोक्ष लेकर जाएगा। ऑल फिलॉसफी इज ओनली अकॉर्डिंग टू गेनिंग द एम्बिशन ऑफ द मोक्षा। तो ये आपको अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक योग आपको ये देखने को आपको मिलता है। तो अष्टांगिक योग में क्या क्या जाएगा? अष्टांगिक योग के 8 अंकों का नाम क्या? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। वैदिक रिचुअल्स के नियम हैं जो आपको मोक्ष प्राप्ति में बहुत ही अधिक रूप से मदद प्राप्त करते हैं। ठीक है, इससे व्यक्ति क्या करता है? आगे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है इसमें फिलॉसफी का, डेकार्ट के ऊपर। ठीक है, डेकार्ट, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ठीक है, आई एम बिकॉज आई हैव द थॉट प्रोसेस। अब आपको इसके अंदर का देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 2018, 2019 और 2020 दोनों में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, 100 शब्द में है, मतलब आपको इसमें 10 लाइन इसमें लिखना पड़ेगा। तो मैं सोचो सबसे पहले डेकार्ट के बारे में हम परिचय यहां पर देंगे। डेकार्ट कौन थे? तो ये क्या थे? ये भाई साहब एक दार्शनिक थे, साथ साथ इनको गणित का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, तो ये गणितज्ञ थे। कहां के थे ये फ्रांस के फिलोसोफर थे। ठीक है, इनकी फिलॉसफी में इनकी जो इन्होंने अपना मुख्य काम किसके ऊपर किया? तो समाज के सामाजिक नियम की श्रृंखला इन्होंने बनाई। समझ में आ गया? सामाजिक नियम क्यों बनाए? सामाजिक नियम इसलिए बनाए ताकि जीवन में व्यक्ति अपना उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अब इस नियम में एक नियम इन्होंने एक चीज को दिया, वो है आपका व्यक्ति की सोच। समझ में आ गया? क्या दिया? व्यक्ति की सोच। तो सोच को क्या कहा इन्होंने? इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो सोच है व्यक्ति की, वही सबसे बड़ी उसकी ताकत है। क्योंकि सोच से आपको क्या क्या चीज का पता चलता है? नंबर 1, यदि आप किसी बाधा में हैं तो आप उसका क्या है, उस बाधा के बारे में किस आधार पे पता कर सकते हैं? सोच कर ही पता कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इस बाधा के जड़ तक जा सकते हैं, जड़ तक जा सकते हैं।
दूसरा चीज इसमें है, इस बाधा का जो समाधान, इस बाधा का जो समाधान है वो भी किस तरह से आपको मिलेगा, वो भी आपको आपके विचार या सोच के द्वारा ही मिलेगा। समझ में आ गया? नई खोज, ठीक है, यानी नए आयाम, नए आयाम किस आधार पर आते हैं? नई सोच के आधार पर आते हैं। नई सोच जो है वो नए आयाम लेकर आती है, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है मानव, मानव और पशु में अंतर, पशु में जो अंतर होता है, ठीक है, जो मानव को मानव बनाता है और पशु को पशुपत व्यवहार कहता है। मानव क्या करता है? मानवीय व्यवहार करता है। पशु क्या करता है? पशुपत व्यवहार करता है। तो मानव क्यों मानवीय व्यवहार करता है? क्योंकि मानव क्या है भाई? मानव सोच सकता है, विचार कर सकता है, सही क्या है, गलत क्या है, इनके ऊपर वो क्या है? अपनी विचारधारा बना सकता है। पशु ये काम नहीं कर सकता। सोचने और समझने की क्षमता जो है ईश्वर ने केवल और केवल मानव जाति को दिया है, ताकि मानव जाति अपना क्या कर सके? अपना कार्य कर सके और समाज में अपना क्या कर सके? योगदान दे सके। तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक सोचने की क्षमता मेरे पास है, क्योंकि क्या है? सोचने की क्षमता मेरे पास है, इसीलिए क्या है? इसलिए क्या है? मैं एक मानव हूं और एक मेरा अस्तित्व है। मैं सोचता हूं इसीलिए हूं, क्योंकि सोच ही क्या है? व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है। सोच व्यक्ति को बाधाओं के बारे में बताती है, सोच व्यक्ति को समाधान के बारे में बताती है, सोच व्यक्ति को जीवन में नए आयाम प्रदान करती है। सोच ही मनुष्यता और पशुता के बीच में एक अंतर है। क्यों? मनुष्य जो है वो सोच सकता है और पशु जो है वो सोच नहीं सकता। इस तरह मैं आपके समक्ष आज जो फिलॉसफी के प्रमुख सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो आए थे उसका एक छोटा सा ब्यौरा मैंने प्रस्तुत किया। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में बने रहें और मैं इसी तरह से फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के जो मेंस के प्रश्न, जो सबसे टफेस्ट प्रश्न है, उसका मैं उत्तर आपके समक्ष इसी प्रकार लिखकर प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।